अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 ये आज हमने करनी है। गौर से समझें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। उसने कहा ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। उसने कहा ये जो एंगल दिए हुए हैं ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। उर्दू में हम कहते हैं ये किस रूबा में है, ठीक है। और ये राइट है को टर्मिनल एंगल, और इसका को टर्मिनल एंगल भी बताएं। सवाल को जो है ना वो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट देखें। यहाँ पे दिया हुआ है 65 डिग्री। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए आपको ये वाली बात बता दूं कि ये लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस के लिए है, ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस के लिए है। यहाँ पे एंगल होता है 0, यहाँ पे एंगल होता है 90, यहाँ पे एंगल होता है 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। ये डिग्री में एंगल बताए हुए हैं, ठीक है। जब हमने यही नेगेटिव में लिखने हो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे है -90। इस तरफ वाली साइड पे चलेंगे तो ये है -180, इस वाले पे चलेंगे तो -270 और इस पे चलेंगे तो -360। ये जब हमने एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ को जाना है तो ये पॉजिटिव एंगल होता है, जब हमने क्लॉकवाइज जाना है इस डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव एंगल होता है। इसके बाद ये वाला जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और एक तो ये कि हमें इससे क्वाड्रेंट पता चलेगा। दूसरी बात ये कि को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं। को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है जिसका इनिशियल और एंडिंग जो आर्म है वो सेम हो। मसलन फर्ज किया ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ना ये 0 है यहाँ, और ये कोई एंगल यहाँ पे आ जाए 60 डिग्री। अगर ये यहाँ से ऐसे चलते जाएं, आगे चलते जाएं और वापस एक चक्कर लगा के यहाँ पे आए तो उस वक्त भी इनिशियल और फाइनल जो आर्म है वो दोनों के सेम है। तो ये वाला एंगल चूंकि एक पूरा चक्कर हो गया वो 360 होता है। 360 में ये वाला 60 माइनस कर दे तो 420 हो जाएगा। तो जो 420 और जो 60 हैं ये दोनों को टर्मिनल एंगल हैं। और अगली बात ये भी याद रहे कि खा 360 प्लस कर दें खा माइनस कर दें, 360 के साथ 720 प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो ये वो जिसका इनिशियल और एंडिंग आर्म दोनों एंगल्स का बराबर हो, हम उन दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात को जहन में रखते हुए पहले पार्ट को चलते हैं। दिया हुआ है पहला पार्ट जो है ना ये दिया हुआ है 65 डिग्री। जब मैंने इसका क्वाड्रेंट देखना है कि ये कौन सा है, उर्दू में कहते हैं रूबा, कि रूबा कौन सा है। देखिए 65 डिग्री है तो ये 0 है और ये 90, तो 65 0 और 90 के अंदर अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पहला, ठीक है, ये पहला रूबा है। और दूसरी बात ये कि को टर्मिनल एंगल कौन सा बनेगा इसका, को टर्मिनल एंगल। तो उसके लिए जितना भी एंगल दिया हुआ हो उसमें 360 प्लस कर दें या 360 माइनस कर दें, दोनों ही बातें ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे ये वाला 5 आ जाएगा यहाँ पे, 6 + 6 12, 3 + 1 4, तो 425 डिग्री को टर्मिनल एंगल है और क्वाड्रेंट जो है ना वो पहला है। दूसरे वाले पार्ट को देखें। दूसरे में उसने कहा हुआ है दूसरा पार्ट एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 135 कहाँ पे बन रहा है, ये 0, ये 90, ये 180। तो 135 जो है वो 90 और 180 के दरमियान में है कहीं, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट ये बनेगा सेकंड, उर्दू में कहेंगे दूसरा। और क्वाड्रेंट के बाद को टर्मिनल एंगल कौन सा बनेगा, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल के लिए जितना भी एंगल दिया हुआ है 135, इसमें 360 प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 495 डिग्री।
मैंने आपको पहले ये वाली बात बताई कि खा आप 360 प्लस कर दें खा माइनस कर दें, दोनों सूरतों में जो भी जवाब आएगा 360 प्लस करने से या माइनस करने से वो उसका को टर्मिनल एंगल बनेगा। यहाँ पे दूसरा दो पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में दिया हुआ है -40 डिग्री, -40 डिग्री। अब माइनस वाली साइड पे है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ये 0 ये -90, 0 और -90 के अंदर है -40, तो 0 और -90 के अंदर -40 है, तो ये वाला क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? फोर्थ, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को रुबा भी कहते हैं, चौथा, ये चौथा रुबा बनता है, ठीक है। और को टर्मिनल एंगल कौन सा आएगा? को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल के लिए -40 में 360 प्लस कर दें तो 320 डिग्री जो है ना, ये इसका को टर्मिनल एंगल है। इसके बाद चौथे पार्ट पे देखें, चौथा पार्ट जो है ना वो दिया हुआ है 210 डिग्री। इसके लिए फिर दोबारा 210 कहाँ पे बनेगा? ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, तो 210 जो है ना वो 180 और 270 के अंदर अंदर है। तो इसका मतलब ये कि इसका हम ये कहेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट ये है थर्ड, तीसरा। और को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 210 में 360 प्लस कर दें, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 570 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। पांचवा पार्ट देखें, रकम दी हुई है -150 डिग्री, ये रकम है। क्वाड्रेंट ये 0, जब माइनस में एंगल आए तो आपने क्लॉकवाइज चलना है, तो ये 0 -90 -180, तो तीसरा क्वाड्रेंट में 1 -150 बनेगा। तो हम इसका मतलब लिखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है? ये है थर्ड, ये माइनस में आएगा इस जगह पे। और हमने देखना है को टर्मिनल एंगल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? -150, इसमें 360 प्लस कर दें तो 210 डिग्री जो है ना, ये इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। को टर्मिनल एंगल की लेने के लिए 360 जमा कर दें माइनस कर दें, 720 जमा कर दें माइनस कर दें, 1080 जमा कर दें माइनस कर दें, मतलब 360 का मल्टीपल प्लस भी कर दें या माइनस कर दें, हमारे पास वो जो एंगल बनेगा वो को टर्मिनल एंगल होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना ये कंप्लीट हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये जो दिए हुए हैं ना इनको मिनट्स और सेकंड्स में बदलें, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स अपने जहन में रख लें कि एक सर्कल जो होता है ना इसमें 360 डिग्री होते हैं, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। इस वजह से डिग्री को मिनट्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये जो मिनट्स और सेकंड्स है ना ये एंगल के भी यूनिट हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये दिया हुआ है जी 123 डिग्री 123.456 डिग्री, रकम दी हुई है 123.456 डिग्री। अब देखिए 123 डिग्री जो है ना ये कंप्लीट है। अब आगे जो है ना ये पॉइंट्स में है, तो जो पॉइंट में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में और सेकंड्स में। कैसे? इसको हम लिखेंगे, ये बनेगा 123 डिग्री और ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 0.456 ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये आंसर में मिनट्स बन जाएंगे। डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट बन जाते हैं, ठीक है। डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट्स बन जाते हैं। अब इस वाली रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 123 डिग्री
इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 27.36 मिनट। इस वाली रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 123 डिग्री 27 मिनट। और ये जो नंबर है ना 0.36, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड में बदल जाएगा। जो अकेला एक निशान लगाते हैं ना, ये वाला जो निशान है ये मिनट का है, ये डिग्री का, ये मिनट का और ये सेकंड्स का। अब 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 123 डिग्री 27 मिनट्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 21.6 सेकंड। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये अब डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में बदल गए। देखें, डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, मिनट्स को सेकंड में बदलना है फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में उसने रकम दी हुई है 58.7891 डिग्री। अब ये जो 58.7891 डिग्री है ना, ये बन जाएगा 58 डिग्री और 0.7891। ये वाला भी डिग्री में ही है, लेकिन जब हमने इस डिग्री को कन्वर्ट करना है ना मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये बन जाएगा 58 डिग्री 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बना 58 डिग्री 47.346 मिनट। ये हमारे पास जो है ना वो मिनट में आ गया। अब ये 47 कंप्लीट मिनट्स में है तो ये बनेगा 58 डिग्री 47 मिनट और 0.346। ये जो मिनट है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड में आ जाएगा। तो ये आ गया जी 58 डिग्री 47 20.76 सेकंड्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये मिनट्स में आ गया, डिग्रीज में आ गया, सेकंड्स में आ गया। इससे अगला पार्ट देखें। तीसरा रकम दी हुई है 90.5678 डिग्री। ये जो है ना ये 90 डिग्री कंप्लीट है। तो ये दूसरा 0.5678 ये भी डिग्री है, लेकिन जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट बन जाएगा। तो ये बन गया 90 डिग्री 34.068 मिनट्स। अब ये 34 पॉइंट से पहले है, ये कंप्लीट है। तो 90 डिग्री 34 मिनट और 0.068 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये सेकंड्स में बदल जाएगा। ये आ गया 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह हमने उसको मिनट्स में, डिग्रीज में और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब हमने डिग्री ये जो दिए हुए हैं ना मिनट्स और सेकंड्स में दिए हुए हैं, हमने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, पहला पार्ट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 65 डिग्री 32 मिनट्स और 15 सेकंड्स ये रकम दी हुई है। अगर आपने मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 पे डिवाइड करेंगे, और अगर सेकंड को डिग्री में बदलना है तो 3600 पे डिवाइड करेंगे। जैसे इसको ऐसे बनेगा, इन डिग्री में 65 वैसे का वैसे ही, प्लस ये जो 32 है ना इसके डिवाइड में आ जाएगा 60। ये जो मिनट में दिया हुआ है इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री बन जाएगा, प्लस 15 सेकंड्स हैं तो 3600 पे डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे पास बन जाएगा 65 डिग्री प्लस 32 को 60 पे डिवाइड करते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 60 ये आ गया
ये आ गया 0.53, 0.53 ये वाली रकम आ गई, प्लस 15 को 3600 पे 15 डिवाइडेड बाय 3600 0.00417 ये वाले नंबर आ गए। यानी इसको 60 पे डिवाइड करना है, इसको 3600 पे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड किया अब इन सबको प्लस कर आ जाएगा 65.533 और ये वाला 47 इतने तक लिख दें, यही हमारे पास इसका आंसर है। दूसरे पार्ट पे चलें। दूसरे पार्ट की रकम दी हुई है 42 डिग्री 18 मिनट्स 45 सेकंड्स ये रकम दी हुई है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 42 वैसे का वैसे ही प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60 मिनट में दिया हुआ है तो 60 पे डिवाइड कर दें, प्लस 45 डिवाइडेड बाय 3600। अब कैलकुलेटर लगाएं, कैलकुलेटर लाजमी इस्तेमाल करें। 42 डिग्री ये सारे डिग्री में ही हैं, प्लस 18 को 60 पे डिवाइड करें, 18 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.3 प्लस 45 को 3600 पे डिवाइडेड बाय 3600 0.0125। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 42.3125 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। जो डिग्री में दिए हुए हैं वो ठीक है, जो मिनट्स में दिए हुए हैं उसको 60 पे डिवाइड करें और जो सेकंड्स में दिए हुए हैं उसको 3600 पे डिवाइड करें। तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में उसने दिया हुआ है 78 डिग्री 45 मिनट्स 36 सेकंड्स। अब क्या करें, ये आ जाएगा 78 वैसे का वैसे ही प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600। जो डिग्री मिनट में है उसको 60 पे डिवाइड कर दें, जो सेकंड्स में है उसको 3600 पे डिवाइड कर दें। तो 78 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, 45 डिवाइडेड बाय 60 0.75 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600 0.001। तो ये आ जाएगा 78.751 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बिल्कुल आसान है, डिग्री वैसे रहेगा, अगर मिनट में है तो 60 पे डिवाइड कर दें, सेकंड में है तो 3600 पे डिवाइड कर दें और बाद में वो सारी रकमें जो है ना वो प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है ना वो कन्वर्ट हो गया मिनट्स और सेकंड्स में से डेसिमल डिग्री में। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि आप ये जो एंगल डिग्री में दिया हुआ ना इसको रेडियन में बदलें। रेडियन जो है ना ये भी एंगल का एक यूनिट है। यहाँ पे पहला पार्ट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट ये दिया हुआ है जी 36 डिग्री। जब हमने इसको लिखना हो ना रेडियन में, इन रेडियंस में, तो जितने डिग्री दिए हुए हैं ना इसको पाई बाय 180 इससे मल्टीप्लाई कर दें। डिग्री को रेडियन में बदलना है ना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें और कुछ भी नहीं। तो अब कट करके देखें कितना होता है। ये 36 5 तो ये आ जाएगा पाई बाय 5 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर है। दूसरा पार्ट देखें, दिया हुआ है जी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। जब हमने इसको लिखना है रेडियंस में तो ये आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। हर मरतबा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसको सॉल्व कर दें, ये पॉइंट है ख़त्म कर दें, डिवाइड में 10 लगा दें। अब देखें कितने पे कटता है। अगर मैं 45 का टेबल पढ़ूँ
तो 45 4 जार, 45 5 जार, 5 1 जार, 5 2 जार। तो ये बन गया पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन। ये हमारे पास एंगल जो है ना वो रेडियन में आ गया 22.5 डिग्री। पाई बाई 8 रेडियन के इक्वल होता है। अच्छा, पाई की जगह पे 3.14 पुट करके इसको मज़ीद हल कर सकते हैं। पाई की जगह पे 3.14 पुट करें और उसको मज़ीद हल कर दें तो भी जवाब ठीक है। मसलन इसी रकम को इसी के लिए पाई की जगह पे लिखें 3.14 डिवाइडेड बाई 8, तो वो कितना बनेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 0.3925 रेडियंस। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखें, ये दिया हुआ है 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे इन रेडियंस, तो 67.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब ये जो 67.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 है, ये पॉइंट खत्म करें, डिवाइड में 10 लगा दें। अब इनको कट करें ना, तो ये 30 मरतबा 22.5 और ये वाला कितने पे आएगा 8, ये 0 से कट जाएगा, तो ये आ गया 3 पाई बाय 8 रेडियन। या तो यही लिखा रहने दें या फिर लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 ओवर 8। तो इसको कैलकुलेटर लगा लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 8, 1.17 रेडियन, ये बन जाएगा 67.5 डिग्री। ये वाला आंसर लिखना है तो भी ठीक है, ये वाला लिखना है तो भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें उसने कहा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, कि ये जो दिए हुए हैं ना इनको डिग्री में चेंज करें। तो हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट है पाई बाई 16 रेडियन, पाई बाय 16 रेडियन। जब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे उसका उल्ट कर देंगे, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा इन, यहाँ पे लिख देते हैं इन डिग्रीज, पाई बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। तो ये पाई से पाई कट गया, 180 को 16 पे डिवाइड करें तो 11.25 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखें, 11 पाई बाय 5 रेडियन, 11 पाई बाय 5 रेडियन। जब हमने इसको डिग्री में लेके जाना है ना, इन डिग्री 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। ये वाला पाई इस वाले पाई से कट गया, 5 को इससे कट करते हैं तो 36 आ जाएगा। 36 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिग्री में जो आंसर आएगा वो आएगा 396 डिग्री, ये इसका आंसर है। तीसरा पार्ट देखें, वो दिया हुआ है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाय 6 रेडियन। 7 पाई बाय 6 को जब हमने सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा इन डिग्री 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई। ये वाला पाई इस पाई से कट गया, 6 3 आर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 210 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। उसने कहा आर्क लेंथ मालूम करें। अगर ये एक सर्कल हो और ये सेंटर हो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फर्ज किया यहाँ तक जाए, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाए, तो ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ,
इसका नाम होता है आर्क लेंथ, और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इस वाले अंदर वाले रीजन का नाम होता है सेक्टर। ठीक है ना। तो ये अब जो आर्क लेंथ है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, अगर हम इसको एल से जाहिर करें तो इसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और ये उस वक्त फार्मूला अप्लाई होगा जब थीटा रेडियंस में दिया हुआ हो। और जो एरिया होता है सेक्टर का, ये एरिया है और ये लेंथ है आर्क लेंथ। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला है। अब ये दो फार्मूले इस्तेमाल करके हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट देखें क्या है, उसने दिया हुआ है फाइंड द आर्क लेंथ, आर 6 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो है π/3 रेडियन। जब हमने आर्क लेंथ लेनी है, आर्क लेंथ ये बराबर होती है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल जो है ना, ये आर आ गया 6, थीटा आ गया π/3, तो 3 1 जार 3 2 जार, तो ये आ गया 2 पाई, जो इसका यूनिट होता है ना आर का, वो ही लेंथ का यूनिट होता है। अगर हम इसको मजीद हल करेंगे तो 2 पाई की जगह पे 3.14, तो 3 2 जार 6.28 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ आ जाएगी, ये वाली। ये बन गई हमारे पास आर्क लेंथ। अब हमने लेना है इसका एरिया। एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1/2 आर कितना है 6, इसका स्क्वायर, और थीटा कितना है π/3। इसको मजीद हल करें तो ए बराबर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर होता है 36, और π/3 वैसे ही, तो 2 1 जार 2, ये आ जाएगा 18, 3 1 जार 3 6 जार, तो एरिया आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया का यूनिट है ना, वो रेडियस का स्क्वायर में होता है। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो 6 और पाई की जगह पे 3.14, तो एरिया आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में उसने कहा आर जो है ना वो 4.8 पाई है, आर इज इक्वल टू 4.8 पाई, आर इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर में, और एंगल जो है थीटा ये है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। ये हमारे पास एंगल और आर दिया हुआ है। पहले हम आर्क लेंथ ले लेते हैं। आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा, तो L जो है ना आर कितना है 4.8/पाई, और थीटा कितना है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। जो कट होते हैं ना उनको कट कर दे, पाई से पाई कट गया, 6 1 जार 6 8 जार 0.8 आएगा। 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ बन गई। एरिया इधर वाली साइड में ले लेते हैं। एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर कितना है 4.8/पाई, इसका स्क्वायर, और थीटा कितना है 5 पाई बाय 6। इसको सॉल्व कर लें। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 का स्क्वायर आएगा, ओवर पाई का भी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। 4.8 का स्क्वायर लें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 6 2 जार 12 पे डिवाइड करें और पाई पे, तो आंसर आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगले सवाल पे चलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। गौर करें, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर इस तरह कोई सर्कल हो और ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। उसने कहा अगर सेंट्रल एंगल किसी सेक्टर का 60 डिग्री हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेंट्रल एंगल, ये दिया हुआ है 60 डिग्री।
जब भी हमने इसमें कैलकुलेशंस करनी है ना तो एंगल रेडियन में लेना है। इस वजह से यहाँ पे लिखें 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। थीटा की वैल्यू बनी पाई बाय 3 रेडियन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस भी दिया हुआ है, आर जो है ना ये है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया मालूम करें, वो तो बनेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वो तो यही फार्मूला है। तो ए आ जाएगा 1/2, आर कितना है 12, इसका स्क्वायर, थीटा कितना है पाई बाय 3, ये वैसे ही आ गया। अब इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3, तो 3 2 6, इसके साथ कट किया तो 24, यानी एरिया बन गया 24 पाई। 24 वैसे का वैसे ही, पाई की जगह पे लिखें 3.14, तो कितना एरिया बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर, कैलकुलेटर लगाएं, ये बनता है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो उसने कहा ये मालूम करें, ये मालूम हो गया। और क्या मालूम करना था, और मालूम करना था एरिया एंड दी परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, और कितने परसेंट ये टोटल एरिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, इसका फार्मूला है, ठीक है ना, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये हमारे पास वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो सेक्टर का एरिया है उसका ये वाला फार्मूला है, और जो टोटल सर्कल का एरिया होता है ना, ये अगर सर्कल हो तो इसका जो टोटल एरिया होता है ना, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही बटे में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%। जो कट होते हैं हम उनको कट करते हैं, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट गया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा कितना था पाई बाय 3, इस थीटा की जगह पे लिखें पाई बाय 3 इस थीटा की जगह पे, और ये बटे में पाई मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये वाला पाई इस पाई से कट गया, 1/6 ये इससे कट कर दें, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 जो है ना ये बनेगा 16.67%, ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया के साथ परसेंटेज ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियन। एंगल दिया हुआ है, एंगल जो है ना थीटा ये है पाई बाय 8 रेडियन, सेक्टर का एंगल है। टोटल एरिया का क्या फार्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इससे पिछले सवाल में ना 6 वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि एरिया का ये वाला फार्मूला है। अब परसेंटेज सेक्टर एरिया, इसको हम लिखेंगे सेक्टर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100%। सेक्टर एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया 100%, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/2 थीटा कितना है पाई बाय 8 ओवर ये वाला पाई मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये वाला पाई इस वाले पाई से कट गया, तो परसेंटेज एरिया कितना बना 100 डिवाइडेड बाय 16, 100 डिवाइडेड बाय 16%,
तो ये बनेगा 6.25%। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक ये जो है ना कोई सेक्टर है ये वाला, और इसका ये जो रेडियस है ये है 12 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस आर जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। एंगल जो है ना वो 150 डिग्री दिया हुआ है। एंगल थीटा जो है ना ये है 150 डिग्री। 150 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन में आ जाएगा। तो थीटा आ गया, ये 0 इससे कट गया, 5 पाई बाय 6 रेडियन 3 पे कट करके 5 3s are 15, 6 3s are 18। तो वो 3 पे कट गया तो 5 पाई बाय 6 रेडियन थीटा आ गया। इसके बाद ये वाला हमारे पास सेक्टर बन गया, ये है 5 पाई बाय 6, और ये जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर है। ये वाला रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब उसका सवाल ये है ए सर्कुलर सेक्टर, ठीक है, दिस सेक्टर इज कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म ए कोन। इसको कट किया और एक कोन जो है ना इस तरह से ये इसकी बना ली, ये एक कोन बन गई। ये कोन इसी को ही ऐसे था फोल्ड करके ऐसे एक कोन बना ली। व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है ना, यहां पे उसने कहा कि स्लैंट हाइट ये कितनी है। ठीक, हमने ये तो उसका रेडियस ही बनना था ये वाला। तो ये h जो है ना ये रेडियस के बराबर है r के, और वो 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये तो हमारा 12 सेंटीमीटर इसका आंसर बन गया स्लैंट हाइट का ये वाली। और उसने क्या कहा है, एंड बेस एंड रेडियस ऑफ द बेस। ये जो होती है ना ये वाली, ये होता है बेस, कोन की बेस ये वाली है। उसने कहा ये जो बेस है कोन की ये वाली, इस बेस का एरिया रेडियस कितना है। उसने कहा इस बेस का रेडियस कितना है ये हमने मालूम करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कोन है ना इसको ऐसे फोल्ड किया तो पहले हम देखेंगे कि ये वाली जो इसकी लेंथ है ना आर्क लेंथ ये कितनी है, वो इसकी टोटल ये वाली लेंथ बन जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं आर्क लेंथ L जो कि आर थीटा के बराबर है। आर कितना है 5 पाई बाय 6, और थीटा कितना है, सॉरी आर जो है ना आर कितना है 12, थीटा कितना है 5 पाई बाय 6। ये 6 2s are 12, तो L आ गया 5 2s are 10 पाई। यानी इसकी जो तो ये वाली लेंथ है और जो इसकी ये वाली टोटल लेंथ है ये बन जाती है 10 पाई। और सर्कल की इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो ये वाली लेंथ ही बनेगी। और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर जो है वो आ जाएगा इधर 10 पाई के बराबर, क्योंकि ये वाली जो आर्क लेंथ है ना वही इस सर्कल का सरकमफेरेंस बनी थी इस वजह से। तो ये 2 पाई इससे कट जाएगा 5R, तो R बराबर आ जाएगा, इसको R डैश कह दे, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसने कहा हमारे पास एक सर्कल था, उस सर्कल में से थोड़ा सा एक हिस्सा कट किया, उस कट को करके कोन की शक्ल बना ली। तो जितनी उसका रेडियस था इसकी स्लैंट हाइट भी वही बनेगी। इस वजह से रेडियस 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट मालूम करनी थी वो भी 12 सेंटीमीटर। और जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी, जब हमने इसको कोन की शेप दे दी तो जितनी इसकी ये वाली लेंथ थी वही इसकी ये वाली लेंथ बननी थी, जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो वो 2 पाई आर इस लेंथ के बराबर कर दिया 10 पाई के। 2 पाई और 10 पाई आपस में कट किए 5 टाइम पे, तो आर जो है ना वो हमारे पास आर डैश इसको कहेंगे, तो वो 5 सेंटीमीटर बन गया।
इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को आपने तैयार करना है।